हेलो दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के सीरीज में उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप, पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह से असभ्य, बर्बर और जंगली था। नदियों के किनारे तथा गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बेलन घाटी क्षेत्र में बेलन नदी के तट पर जो है पूरा पाषाण काल की सभ्यता डेवलप हुई थी। बेलन नदी जो है आपकी टूंस की सहायक नदी है। बेलन नदी घाटी की खोज प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा की गई थी। लोहदा नाला के समीप अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी में ही क्वार्टजाइट से बने औजारों का प्रयोग कैसे किया जाता था पूरा पाषाण काल में, इसकी खोज की गई है। पूरा पाषाण काल के अवशेष कौन कौन से देखते हैं, किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। एक आपका सिंगरौली है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। चकिया चंदौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में। सराय नाहर, महदहा, दमदमा एवं चौपानी मांडू। ये सराय नाहर, महदहा और दमदमा ये आपका प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। सराय नाहर और महदहा से हमको अस्थाई झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं सराय नाहर क्षेत्र से झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से ही 14 समाधान और 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर में जो लोगों को दफनाया जाता था, उनके शवों को जो सिर होता था पश्चिम दिशा में और पैर को पूरब दिशा में रखकर दफनाया जाता था। युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे यह पता चलता है यहाँ के लोग चूल्हों में पशुओं की हड्डियों का प्रयोग जलाने के लिए करते थे। महदहा क्षेत्र में युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। दमदमा क्षेत्र से आपको 41 समाधान एवं कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। 5 युगल समाधियाँ भी दमदमा से प्राप्त हुई हैं। 3 मानव शवों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य दमदमा में ही प्राप्त हुए हैं। लेखैया जो कि मुख्यतः मिर्ज़ापुर पड़ता है, कुछ क्षेत्र इसका प्रयागराज में भी पड़ता है। यहाँ से सार्वजनिक 17 मानव कंकाल मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में। प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर कोल्डिहवा, महगढ़ा एवं पंचो स्थित है। इसके अतिरिक्त लाहुरा देव जो कि आपका संत कबीर नगर में पड़ता है। इन पूरा पाषाण स्थलों से कच्ची ईंट तथा घास फूस से बने आवास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कोल्डिहवा से आपको 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इससे भी प्राचीन भारत में लाहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि 9000 से 8000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे सबसे पहले कृषि जो भारतीय महाद्वीप में अभी हाल ही में खोजा गया वो लाहुरा देव से प्राप्त हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद फिर कांसे का प्रयोग शुरू हुआ, फिर उसके बाद लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। ताम्र पाषाणिक कालीन संस्कृति के बारे में देखते हैं हम। इसका जो समय काल है 3000 से 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। इस संस्कृति का बड़ा भाग हड़प्पा संस्कृति जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है रूप में जाना जाता है। प्रमुख स्थल इसके कौन कौन से उत्तर प्रदेश में? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के मेरठ और सहारनपुर। यहाँ से तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में ताम्र कैसे यूज किया जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती, क्योंकि इसको तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था, तो जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे परिचित थे, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति व्यवस्था थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। इसका सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था।
आलमगीरपुर के बारे में जानते हैं। यहाँ से मनके, रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के अनेक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि के चित्रित तथा कुछ लिपि प्राप्त हुई हैं। यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। कहाँ के निवासी? आलमगीरपुर के निवासी जो थे लेखन कला से परिचित थे। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। हुलास जो है आपका सहारनपुर में पड़ता है। बाड़गांव सहारनपुर, मानपुरा बुलंदशहर में पड़ता है। कैरैना शामली में पड़ता है। मांडी आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है। यह सभी हड़प्पा कालीन बस्तियां हैं। अब हम देखते हैं गैरिक मृदभांड संस्कृति के बारे में, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। यहाँ कौन कौन सा स्थल हैं? बिसौली जो कि बदायूं में पड़ता है। राजपुर, परसू, मायापुर, साईपाई, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिछत्र तथा बिठूर। बिठूर आपको कानपुर में देखने को मिलता है। वहीं काले एवं लाल मृदभांड हड़प्पा कालीन सभ्यता की पहचान है। इस स्थल में कौन कौन से हैं? अंतरजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर आदि क्षेत्र आते हैं। वहीं चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक कालीन सभ्यता की देन है। ऋग वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल के बीच में चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं देखते हैं। अहिछत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा और मथुरा आदि हैं। वहीं उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक प्राप्त हुए हैं। अब स्थल के बारे में देखते हैं। एक अहिछत्र, हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि के क्षेत्रों से काले पॉलिश युक्त मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर मेरठ जो है हिंडन नदी के तट पर हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से परशुराम के टीले प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन पर बुस्ट्रा फेदन लिपि प्राप्त हुई है, जो कि एक चित्रात्मक लिपि है। हुलास के बारे में देखते हैं, जो कि सहारनपुर यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रारंभिक हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हैं? तांबे से बनी वस्तुएं, खिलौना गाड़ी, मनके, टेराकोटा, चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। लिपि युक्त मोहरें भी आपको हुलास से प्राप्त हुई हैं। कृषि गतिविधियों के साक्ष्य भी हुलास से प्राप्त हुए हैं। कृषि गतिविधियों के अंतर्गत चना, मटर, रागी, जौ आदि के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मंडी गांव मुजफ्फरनगर जिले के यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि हड़प्पा कालीन आभूषणों का समृद्ध भंडार मिला है। यहाँ से तांबे के बर्तन, सोने के मनके भी प्राप्त हुए हैं मंडी से। बड़गांव क्षेत्र जो कि सहारनपुर मस्करा नदी के तट पर है, यहाँ के हड़प्पा कालीन स्तर उत्तर वैदिक हड़प्पा कालीन क्षेत्र गैरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सिनौली जो कि आपका पाकपत में है, यहाँ से हड़प्पी स्थल उत्खनन कार्य जो किया गया था, इसका D.V. शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ कब्रगाह देखने को मिलता है। वहीं भटपुरा मानपुरा जो कि आपका बुलंदशहर में पड़ता है, यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्तर के साक्ष्य जो है मृदभांड एवं मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। अब हम वैदिक काल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।